औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली होरोस्कोप में देखेंगे कि फरवरी के महीने में आपके सियारकान किस पोजीशन में रवा दवा है और आपके ज़ोडिक साइन पर वो कौन से असरात मुरतब करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताती हूँ कि ये वीडियो लगन के मुताबिक लिखी जाती है और आपकी लगन क्या है उसके मुताबिक ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है लियो, यानी कि बुर्ज असद। तो जिन लोगों की लगन असद है उनके लिए ये वीडियो नहायत सूटेबल है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके और आप ही अपने ज़ोडिक साइन से फुली अवेयर रह सकें। अब हम बात करते हैं अपने ज़ोडिक साइन की, जो कि है लियो। तो हम देखते हैं कि बुर्ज असद के हामिल लोगों को इस हफ्ते अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इन लोगों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और यहाँ पर इन लोगों को बोन या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप लोग पहले से एहतियात करें ताकि किसी भी किस्म के आपको मसले का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं इन लोगों को जॉब वगैरह के जो सर्च में हैं, उनके लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है। इनके जॉब की कोई अच्छी ऑप्शन मिल सकती है, इनके लिए कोई नया ज़रिया जो है इनके सामने आ सकता है। फिर ये लोग अगर थोड़ी सी एफ़र्ट करते हैं तो ये उस जॉब को हासिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो ऑलरेडी जॉब के कॉल का वेट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। उन लोगों को जॉब कॉल आ सकती है और उससे फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा बहन भाइयों के साथ एहतियात की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप कुछ जज़्बाती हों, गुस्से में आ जाएँ और उन लोगों से झगड़ा करें। तो आपको अपने बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रहना है, झगड़ा हरगिज़ नहीं करना। अगर किसी तरफ से कोई भी ऊंच नीच हो जाती है तो कोशिश करें कि उसको दरगुजर करें ताकि झगड़ा ना हो। इसके अलावा यही कैफ़ियत आपकी आपके हमसायों के साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि हमसायों की किसी बात को कोई भी बात जो है वो आपको नागवार गुज़रे और वो आपको गुस्सा दिला दे और बात लड़ाई झगड़े फसाद तक आ जाए। तो कोशिश करें कि अगर आपको किसी ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है तो आप उसको दरगुजर कर दें और कूल रहते हुए चीज़ों को फेस करें। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये महीना जो है हेल्थ के लिहाज से आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर आपको स्टमक से रिलेटेड इशू भी हो सकता है कि जिसमें एक सिंपल एग्जांपल में एसिडिटी वगैरह भी कहा जा सकता है, या फिर अक्सर लोगों के स्टमक में गर्मी हो जाती है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इस तरह की भी किसी कैफ़ियत का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने स्टमक के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। ओवरऑल मंथ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर के आपकी जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम लेके आ सकता है। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा-सा अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोग घर के मामलात में इंटरफेयर ना कर पाएँ या फिर घर से किसी तरफ आपको दूरी इख्तियार करनी पड़े, या फिर आप पर काम का लोड इतना ज़्यादा हो जाए कि आप घर की तरफ ध्यान ना दे सकें। इसके अलावा करियर में मैं देखती हूँ कि आपको थोड़ी-सी इस वक़्त मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर मुश्किलात आपके लिए हैं। हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आपको कोई प्रोपेगेंडा का भी सामना करना पड़ जाए, क्योंकि राहु आपके इस घर में आकर बैठा है, जो कि यहाँ जिसका काम चीज़ों को, बातों को फैला देना, इंतशार पैदा कर देना होता है, प्रोपेगेंडा की सूरत इख्तियार कर सकता है। आपकी डेली रूटीन भी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर आप लोगों को
بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنی چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بزنس سے منسلک ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ہی زبردست ٹائم ہے۔ ان کا بزنس جو ہے وہ کافی زیادہ گرو کرے گا، اور ان کا بزنس رائز کرے گا۔ یہاں پر ان کو بہت زیادہ بینیفٹ بھی ہوگا، اور یہ مہینہ بزنس کے لحاظ سے بڑا ہی زبردست مہینہ ثابت ہوگا۔ اگر ہم آپ کے پارٹنر کے بارے میں دیکھتے ہیں تو پارٹنر کی ہیلتھ جو ہے وہ ہمیں کچھ حد تک ڈسٹرب دکھائی دے گی۔ پارٹنر کی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ ان کو محتاط کریں کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو جائیں۔ آپ کی بھی ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور آپ کے پارٹنر کی بھی ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ کے ہیلتھ ہاؤس کا کنیکشن آپ کے ایکسپینس سے بن رہا ہے، تو یہ ایک جنرل سی بات ہے کہ اگر آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ کے ایکسپینس بڑھیں گے۔ اور اگر یہاں پر ایک اور چیز ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے، تو اس لیے آپ لوگ احتیاط کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی کسی بھی سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ مون جو ہے وہ 9 تاریخ کو آپ کے 10ویں گھر میں آئے گا، اور یہاں پر وہ راہو کے ساتھ ملتا ہے۔ راہو کے ساتھ جیسے ہی وہ ملتا ہے تو وہ ڈارکر مون بن جاتا ہے، جو کہ آپ کے اندر ایک انتشاری کیفیت پیدا کر سکتا ہے، آپ کو حیران کر سکتا ہے، اتل پتل کر سکتا ہے۔ یہاں پر آپ جذباتی ہو سکتے ہیں، اور جذبات میں آ کے غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ اپنے ورک پلیس پہ اپنے جو آپ کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی بن سکتا ہے، جذباتی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر سکتے ہیں۔ تو 9 سے 12 تک تقریباً 3 دن وہ یہاں پر گزارے گا۔ ان 3 دنوں میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی ایسی کنڈیشن نہ بنے جس کی باعث آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑے۔ پھر یہاں پر مختلف چیزوں کو لیتے ہوئے میں نے آپ کو کچھ چیزوں کی پریڈکشن دی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔